नमस्कार। आज हम अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है, जून 2025 तक की स्थिति, उस पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इस पर काफी जानकारी है और कोशिश रहेगी कि सबसे जरूरी बातें आपके सामने रखें। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या हाल में अमेरिका ने ईरान पर कोई बड़ा हमला किया है? चलिए इसे खोलते हैं जरा। सबसे पहले यह समझना होगा कि ये तनाव कोई आज की बात नहीं है। इसका इतिहास काफी लंबा और पेचीदा रहा है। बिल्कुल। 1979 की ईरानी क्रांति, फिर वो अमेरिकी दूतावास वाला संकट, हाँ, वो तो एक टर्निंग पॉइंट था। फिर ईरान का परमाणु कार्यक्रम जिस पर हमेशा विवाद रहा, और 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की मौत ड्रोन हमले में। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ी घटना थी। मतलब कई चीजें हैं जिन्होंने इस तनाव को यहाँ तक पहुंचाया है। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि टकराव सिर्फ सीधे मिलिट्री हमलों तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, जून 2025 तक दोनों देशों के बीच कोई बड़ा घोषित सैन्य हमला तो नहीं हुआ है। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब शांत है। संघर्ष के कई और रूप लगातार चल रहे हैं। हाँ, जैसे कि वो साइबर हमले सुनने में आता है कि दोनों तरफ से होते हैं। बिल्कुल। साइबर वॉरफेयर एक बड़ा मैदान बन गया है। दोनों देश एक दूसरे के अहम ठिकानों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते रहे। और वो आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने जो लगाए हैं, हाँ, वो भी बहुत कड़े आर्थिक प्रतिबंध हैं। उन्हें आप एक तरह का आर्थिक युद्ध भी कह सकते हैं। मकसद ईरान की इकोनॉमी पर दबाव डालना है। और फिर आते हैं प्रॉक्सी युद्ध। यमन, सीरिया, इराक, इन जगहों पर क्या हो रहा है? देखिए, ये वो जगह हैं जहां अमेरिका और ईरान सीधे नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो वहां के अलग अलग गुटों को सपोर्ट कर रहे हैं जिनके हित आपस में टकराते हैं। अच्छा, मतलब दूसरों के जरिए लड़ाई। हाँ, एक तरह से इसे अप्रत्यक्ष लड़ाई कह सकते हैं। और फारस की खाड़ी में भी तनाव रहता है। तेल टैंकरों पर हमले या नौसेना की छोटी मोटी घटनाएं, ये सब टेंशन को बढ़ाती रहती हैं। तो जैसा आपने कहा, जून 2025 तक अमेरिका का कोई बड़ा हमला तो कंफर्म नहीं हुआ है जी। पर क्या पर्दे के पीछे कुछ चल रहा हो सकता है, जैसे ड्रोन हमले या कोई सीक्रेट ऑपरेशन? देखिए, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। खासकर अगर ईरान समर्थित कोई गुट अमेरिकी ठिकानों या लोगों के लिए खतरा बनता है, तो हो सकता है कि छोटे स्तर पर सीमित कार्रवाई हुई हो, गुप्त ऑपरेशन या स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल। अच्छा, पर इनकी पुष्टि करना मुश्किल होता है क्योंकि ये चीजें पब्लिकली अनाउंस नहीं की जाती। इसमें इजराइल का क्या रोल है? वो अमेरिका का करीबी सहयोगी है और ईरान को बड़ा खतरा मानता है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एंगल है। इजराइल अक्सर सीरिया में ईरानी ठिकानों पर या ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जगहों पर हमले करता रहता है। तो क्या कभी ऐसा होता है कि इजराइल हमला करे और लगे कि अमेरिका ने किया है? हाँ, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है। कई बार ये साफ नहीं होता कि हमला किसने किया, तो इजराइल की अपनी कार्रवाइयां भी इस पूरे मामले को और उलझा देती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी हद होगी, कौन सी रेड लाइन जिसके पार होने पर अमेरिका वाकई एक बड़ा सीधा हमला कर सकता है? अच्छा सवाल है। जो जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से कुछ मुख्य वजहें हो सकती हैं। पहला, अगर ये पक्का हो जाए कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है या बना चुका है, ये सबसे बड़ी रेड लाइन मानी जाती है। ठीक है। दूसरा, अगर ईरान सीधे अमेरिकी सैनिकों पर या उसके किसी बड़े सहयोगी जैसे इजराइल या सऊदी अरब पर कोई बड़ा हमला कर दे। तीसरा, अगर ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जो तेल सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है, उसे बंद करने की कोशिश करे। इससे तो पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। बिल्कुल। और चौथा, कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हो जाए जिसके पीछे सीधे तौर पर ईरान का हाथ पाया जाए। तो ये वो हालात है जिनमें शायद अमेरिका सीधे एक्शन ले। हाँ, ये संभावित ट्रिगर पॉइंट्स है। तो फिर अभी अमेरिका की रणनीति क्या है? अगर सीधा हमला नहीं तो क्या फोकस रोकथाम पर है, डिटरेंस जिसे कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। मौजूदा अमेरिकी रणनीति में जोर सीधे युद्ध के बजाय रोकथाम पर ही दिख रहा है। इसमें प्रतिबंधों का इस्तेमाल जारी रखना, डिप्लोमेसी यानी कूटनीति के रास्ते खुले रखना और जरूरत पड़ने पर सीमित और सटीक हमलों का विकल्प रखना शामिल है। मतलब पूरी तरह से हाथ बांधकर नहीं बैठना। और मुख्य लक्ष्य दो हैं। पहला, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना, और दूसरा, इस क्षेत्र में अपने सहयोगियों जैसे इजराइल और खाड़ी देशों को ईरानी प्रभाव से सुरक्षित रखना। तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें, अमेरिका ईरान संबंध बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि दोनों ही शायद एक बड़ा सीधा टकराव टालना चाहते हैं। बिल्कुल, कोशिश यही लगती है। लेकिन वो जो आपने कहा, साइबर युद्ध, आर्थिक दबाव, प्रॉक्सी संघर्ष, ये सब तो चल ही रहा है। स्थिति बहुत ही नाजुक है। एक छोटी सी चिंगारी भी कोई गलतफहमी बड़े टकराव का कारण बन सकती है। तो आज की बातचीत का निचोड़ यही है कि जून 2025 तक
कोई बड़ा अमेरिकी हमला तो नहीं हुआ है। सही। लेकिन तनाव के कारण अपनी जगह हैं, संघर्ष के अलग अलग रूप जारी हैं और भविष्य में किसी बड़े टकराव का खतरा बना हुआ है। बिल्कुल। और अंत में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। भले ही कोई फुल स्केल वॉर ना हो रहा हो, लेकिन ये जो लगातार छोटे टकराव चल रहे हैं, साइबर हमले, इकोनॉमिक प्रेशर, प्रॉक्सी वॉर्स, इनका मिडिल ईस्ट की स्थिरता पर और वहां रहने वाले आम लोगों की जिंदगियों पर लंबे समय में क्या असर पड़ रहा होगा, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।